प्राचीन काल से मानव के लिए रोमांच पैदा करता आया है और रहस्य का विषय रहा है। कथाओं में उड़ने की अद्भुत घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिसने सदियों से हमारी जिज्ञासाओं को जगाया है। क्या सचमुच पुराने ऋषि मुनि, योगी या असुर बिना किसी यंत्र के आकाश में विचरण कर सकते थे, या ये सब मात्र कोरी कल्पना है? इन कहानियों में रहस्य भी है और श्रद्धा भी। उदाहरण के लिए रामचरितमानस में शरभंग ऋषि सशरीर ब्रह्मलोक जाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु भगवान राम के आगमन का समाचार सुनकर रुक गए। ऐसी कथाएं सुनने में अच्छी लगती हैं और मन में अनेक प्रश्न उठाती है। इस वीडियो में हम इसी आकाश गमन की विद्या के रहस्य की गहराइयों में जाएंगे। पौराणिक कथाओं के संदर्भ में योग तंत्र की सिद्धियां और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इसकी तुलना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस रोचक यात्रा को, जहां रहस्य और ज्ञान का संगम होगा। आकाश गमन या आकाश मार्ग से गमन का सीधा अर्थ है आकाश में उड़ने या हवा में गतिशील होने की क्षमता, वह भी बिना किसी बाहरी यंत्र के। पौराणिक संदर्भ में आकाशगण उन समूहों या व्यक्तियों को कहा गया जिन्हें यह विद्या प्राप्त थी, यानी जो सीधा अंतरिक्ष में उड़कर इधर उधर गमन करने में सक्षम थे। यह विद्या कोई साधारण जादू नहीं, बल्कि योग और साधना से प्राप्त एक सिद्धि मानी गई है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में ऐसी सिद्धियों का वर्णन है और इन्हें दंत कथाएं मानकर खारिज नहीं किया गया है। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में अद्भुत भावनाएं छुपी है, यानी यदि भीतर की शक्तियों को जगाया जाए तो शरीर के अंगों को इतना हल्का बनाया जा सकता है कि उन पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव ही नहीं होगा। तब योगी के लिए हवा में उड़ना सैद्धांतिक रूप से संभव हो जाता है। ध्यान दे, ये कोई आज के जादू टोने जैसी बात नहीं है, बल्कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उच्च स्तरीय योग सिद्धि है, जिसे लखीमा सिद्धि कहते हैं, जिसके द्वारा साधक अपना वजन एक पंख से भी कम कर सकता है और आकाश में गतिमान हो सकता है। आकाश गमन विद्या का महत्व केवल उड़ने तक ही सीमित नहीं था, इसे आध्यात्मिक उन्नति और विश्व के रहस्यों की कुंजी माना गया है। जो इस परिभाषा को समझ गए वे जान गए कि ये विद्या मानव को उसके भौतिक बंधनों से परे
ले जाकर ब्रह्मांड से जोड़ने का एक माध्यम है। आइए अब देखते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण, महाभारत, पुराण आदि में इस उड़ने की विद्या या आकाशगमन के कौन कौन से उल्लेख मिलते हैं और किन पात्रों ने इसे प्राप्त किया। प्राचीन हिंदू ग्रंथ ऐसी उड़ान कथाओं से भरे पड़े हैं जिन्हें सुनकर आज भी हम अचंभित हो जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है रामायण का पुष्पक विमान। ये रावण का स्वर्णिम उड़ने वाला रथ था जिसमें वह माता सीता का हरण करके लंका ले गया और बाद में राम रावण युद्ध के उपरांत भगवान श्री राम इसी पुष्पक विमान द्वारा सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित अयोध्या वापस लौटे। पुष्पक विमान स्वयं चलने वाला ऐसा वाहन था जो इच्छा अनुसार आकृति बदल सकता था और मन की गति से उड़ भी सकता था। मान्यता है ये विमान मूलतः धन के देवता कुबेर के पास था और विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था, जिसे रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था। रामायण के वर्णन में पुष्पक विमान को आकाश में बादलों जैसा बताया है और कहा गया है कि वह रघुवर यानी श्री राम जी के आदेश से उड़ता चला जाता था। इस प्रसंग से स्पष्ट है इस युग में लोग उड़ने वाले यंत्रों की कल्पना करते थे, इसे दिव्य शक्ति या उन्नत तकनीक का प्रमाण मानते थे। 17वीं शताब्दी की चित्रकला में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान पुष्पक विमान द्वारा लंका से अयोध्या लौट रहे हैं। इस पौराणिक उड़ने वाले रथ का विवरण रामायण में मिलता है जो सूर्य के समान चमत्कृत था और मन की गति से संचालित होता था। रामायण में ही हनुमान जी का उदाहरण ले, उन्होंने कोई यान नहीं बल्कि अपनी शक्ति से ही समुद्र लांघा था। हनुमान को अष्ट सिद्धियों का वरदान था, उनमें से एक लघिमा सिद्धि भी यानी अपने आप को अत्यंत हल्का बना लेना। इसी सिद्धि के चलते हनुमान पर्वत उखाड़ कर उड़ पाए थे और लंका तक पहुंच गए थे। हनुमान के अतिरिक्त जामवंत, संपाति जैसे पौराणिक चरित्रों में भी अद्भुत गतिशीलता थी। संपाति तो एक पक्षी था, उसकी कथा उड़ान से जुड़ी है। रामायण में विभीषण का भी प्रसंग मिलता है जब विभीषण लंका छोड़कर श्री राम की शरण में आते हैं और उन्होंने अपने मंत्रियों सहित आकाश मार्ग से उड़कर ही दूरी तय की, ऐसा वर्णन मिलता है। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में कहा गया है कि विभीषण अपनी माता को प्रणाम करके 4 मंत्रों सहित वायु मार्ग से चले और समुद्र पार कर श्री राम के शिविर तक पहुँचे। इससे स्पष्ट है कि हमारे महाकाव्यों के नायकों और खलनायकों के पास उड़ने की शक्ति या यान यंत्र जो उन्हें विशिष्ट बनाते थे। महाभारत और अन्य पुराणों में भी कई स्थानों पर उड़ने का जिक्र आता है। महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में एक रोचक घटना है। साल्व नरेश को शिव से एक विमान वरदान में मिला था जिसका नाम शौर्य विमान था। साल्व नरेश ने उस विमान से द्वारिका पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि वह विमान इतना अद्भुत था, पलक झपकते ही
अदृश्य हो जाया करता था, फिर कहीं भी प्रकट हो जाया करता था, जिससे युद्ध में उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम हो गया था। अंत में श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्र से उसे नष्ट कर दिया। इस कथा से पता चलता है कि प्राचीन काल के लोग न केवल विमानों की कल्पना तक कर चुके थे, बल्कि हवाई युद्ध जैसी अवधारणाएं भी उनकी उड़ान का ही हिस्सा थी। जैसे विमानों की आपस में भिड़न, लक्ष्य का पीछा करना, उनका अदृश्य हो जाना आदि। आधुनिक तकनीक संयोग मात्र नहीं है। प्राचीन काल में विमान चरम सीमा पर था और विज्ञान भी चरम सीमा पर था। एक और चर्चित कथा है कि त्रिशंकु की। त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जिन्हें इच्छा हुई कि वह अपने भौतिक शरीर सहित स्वर्गलोक को जाए। शरीर स्वर्ग आरोहण, यह प्रयोग प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, इसलिए गुरुओं ने मना कर दिया। लेकिन फिर भी विश्वामित्र ने अपनी तपोशक्ति के बल पर त्रिशंकु को आकाश में ऊपर की तरफ उठा दिया। इंद्र ने बीच में ही स्वर्गलोक बना दिया और उसको रोक दिया, तो विश्वामित्र ने आधे रास्ते में ही एक नया स्वर्ग रच दिया और त्रिशंकु को वहाँ स्थापित भी कर दिया। त्रिशंकु उल्टे लटके स्वर्ग में रह गए, इसलिए मुहारों में त्रिशंकु उन परिस्थितियों को कहा जाता है। त्रिशंकु ऐसी परिस्थितियों को कहा जाता है जो ना इधर की है ना उधर की। इसका मतलब यह हुआ कि पौराणिक काल में त्रिशंकु की तरह से शरीर स्वर्ग में जाने की कोशिश की गई। इसके अतिरिक्त अनेकों ऋषि मुनि हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपनी शक्ति से एक लोक से दूसरे लोक, आकाश, पाताल कहीं पर भी आ जा सकते थे। देवर्षि नारद को त्रिलोक का यात्री कहा जाता है। वे निरंतर तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। जाहिर है वह कोई हवाई जहाज तो नहीं पकड़ते थे, यह उनकी दिव्य क्षमता थी। गंधर्व, अप्सरा और विद्याधर जैसे जीव आकाश में पौराणिक कथाओं में विचरण करते बताए गए हैं। सभी आकाशचारी माने गए हैं, जिन्हें हम आकाश गण भी कह सकते हैं, अर्थात आकाश में गमन करने वाली गण समूह। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब लंबी यात्राओं में जब साधन विकसित नहीं थे, कुछ योग साधक अपनी सिद्धि का उपयोग दूर दराज के स्थानों पर जाने के लिए कर लिया करते थे। योग बल से आकाश मार्ग से जाना, पल भर चलना या फिर जल पर चलना जैसी सिद्धि का उपयोग आने जाने के लिए कर लिया करते थे। योग बल से आकाश मार्ग से उड़ना या जल पर चलना जैसी सिद्धि का उपयोग कर लिया करते थे। वे नदियों, सागरों को पार कर लिया करते थे। लेकिन इन कथाओं से साबित होता है कि उस समय लोग गंभीर विषयों के बारे में सोच लिया करते थे। ग्रंथों में उड़ने का विधि विधान को भी मानते थे प्राचीन काल के लोग। योग स्वतंत्रताओं में ऐसी सिद्धियां वर्णित है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के 3 अध्याय में कहा गया है कि योग से कई सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। पतंजलि के अनुसार शरीर और आकाश ध्यान और धारणा समाधि से एक हो जाए, यानी गहन एकाग्रता से योगी अपने शरीर को इतना हल्का बना सकता है कि वो हवा में तैरने लगता है। योगी स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल में बदल सकता है। इसे कहते हैं लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि में छोटा या बड़ा होने की शक्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार 8 प्रमुख सिद्धियां होती हैं: अनिमा,
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व, वशित्व। इनमें लघिमा सिद्धि साधक को अत्यंत हल्का बना देती है, जिससे वो हवा में ऊपर उठ सकता है। हनुमान जी को भी यही सिद्धि प्राप्त थी, जिस कारण वो उड़ सके। योग मार्ग के साथ साथ तंत्र और मंत्र मार्ग में भी ऐसी शक्तियाँ पाने की विधियाँ हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि सिद्धियाँ 5 तरीके से प्राप्त हो सकती है: जन्म से, विशेष औषधियों के उपयोग से, शक्तिशाली मंत्र के जप से, कठोर तपस्या से, गहरी समाधि से। कई तांत्रिक ग्रंथों में उड़ने की विद्या को खिच्चर विद्या कहा गया है, जिसमें कुछ मंत्र तंत्र द्वारा साधक शरीर को वायु समान बना लेते थे। धर्म पुराण नामक ग्रंथ में बताया है कि साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के अनेक मार्ग है। यंत्र, मंत्र एवं तंत्र अपनाकर साधक सिद्धि प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए तंत्र शास्त्र में कुंडालिनी जागरण तथा खिचड़ी मुद्रा जैसी विधियों का वर्णन है। यह अद्भुत परिवर्तन लाती है। कहते हैं कि सही अभ्यास से शरीर की संरचना सूक्ष्मता को बढ़ा देती है। तिब्बत की रहस्यमयी योग विद्या लिंगबोम का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। ये तिब्बती बौद्ध साधना की एक विशेष विद्या है, जिसमें साधक आसमान की तरफ असामान्य गति से दौड़ सकते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो कि हवा में उड़ रहे हों। लिंगबोम वास्तव में भारतीय प्राणायाम जैसा ही एक तरीका है, जिसमें मन की एकाग्रता और श्वास नियंत्रण के द्वारा शरीर को बहुत हल्का कर लिया जाता है। 11वीं शताब्दी के महान योगी मिलारोपा के बारे में कहा जाता है कि उनके गुरु तथा स्वयं मिलारोपा इतनी तेज गति से आकाश में चलते या उड़ते थे कि घोड़े से भी अधिक दूरी तय कर लिया करते थे। प्रसिद्ध अन्वेषक अलेक्जेंडर डेविड ने तिब्बत में ऐसे 3 लिंगबोम साधकों को अपनी आंखों से आकाश में उड़ते हुए देखा था। तिब्बती विधि के संबंध में आधुनिक व्याख्या यह दी जाती है कि साधना के जरिए साधक अपने शरीर में पृथ्वी, जल तत्व घटाकर अग्नि और वायु तत्व को अत्यधिक बढ़ा देता है, जिससे शरीर अत्यंत हल्का हो जाता है और फिर साधक हवा में बहुत तेज गति से गमन करने में सक्षम हो जाता है। ये वर्णन योग के 5 भूत तत्वों के संतुलन की भाषा में है, जो कहीं ना कहीं पतंजलि के सिद्धांत से मेल खाते हैं। इन तमाम योग तांत्रिक दृष्टांतों से एक बात तो स्पष्ट है कि उड़ने की विद्या को प्राचीन भारत में विज्ञान की तरह देखा गया, एक सूक्ष्म विज्ञान। मगर ये विद्या हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन था और गुरुओं ने इसके रहस्य साधारण जन से छिपा कर रखे थे। आखिर ये शक्तियां दुरुपयोग करने से विनाश का कारण भी बन सकती थी। इसीलिए कहा गया है, अब ये ज्ञान केवल पढ़ लेने से असल व्यवहार में परिणित नहीं हो सकता। आध्यात्मिक और योग विधि की उसी स्तर की ऊंचाइयों पर पहुंचकर ही हम उस सत्य का सामना और साक्षात्कार कर सकते हैं। अर्थात किताबें पढ़कर उड़ना नहीं सीखा जा सकता है। इसके लिए तो गहन साधना की चरम अवस्था चाहिए। ये विद्या गुरु के माध्यम से ही मिल पाती है और सही मायने में सही मार्गदर्शन ना हो तो भटकने का भी खतरा रहता है। तांत्रिक ग्रंथ चेतावनी देते हैं कि जो लोग बिना पात्रता के ऐसी विधाएं आजमाने जाएगा, उसे लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। अब सवाल उठता है, अगर कोई साधक इस सिद्धि को प्राप्त करना चाहे तो प्रक्रिया क्या है? स्पष्ट है, ये किसी आम व्यायाम या
ट्रिक से हासिल नहीं होगी। पौराणिक कथाओं में जिन ऋषियों मुनियों ने ये क्षमता पाई, उन्होंने कठिन तप, त्याग और तपस्या साधना की थी। सिद्धि प्राप्ति की प्रक्रिया 4 शब्दों में कही जाए तो श्रद्धा, गुरु, साधना और संयम। श्रद्धा यानी अटूट विश्वास की यह संभव है। योग्य गुरु का मार्गदर्शन, दीर्घकालीन साधना, मंत्र जप, प्राणायाम, ध्यान, इसमें से सब शामिल है। मन और इंद्रियों पर संयम। पतंजलि योग सूत्र 4.1 के अनुसार सिद्धियां या तो जन्म से मिलती हैं या जीवन में भारी साधना से। यानी ये ऐसी चीज नहीं जिसे सस्ते में पाया जा सके। आकाश गमन जैसी दुर्लभ सिद्धि के लिए प्राचीन ग्रंथों में कुछ विशेष अभ्यास बताए गए हैं, जैसे कि ध्यान साधना के स्तर पर साधक को अपने शरीर को सूक्ष्म अनुभूति के साथ जोड़ना होता है। यानी उन्नत स्तर पर साधक को अपने शरीर को सूक्ष्म अनुभूति के साथ जोड़ना होता है। योग में इसे सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना कहा जाता है। जब साधक को यह अनुभूति होने लगे कि मैं शरीर ही नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ, हल्का और उड़ान भरने में सक्षम हूँ, तब ये सिद्धियाँ प्रकट होने लगती है। व्यवहारिक रूप से साधक को ऐसे अभ्यास करने पड़ते थे जिससे उसका शारीरिक भार कम हो। उदाहरण के लिए उपवास, लगातार करना और हल्का आहार लेना, जो शरीर को सात्विक और हल्का रखे। साथ ही विशेष प्राणायाम, हम जिन्हें वायु शुद्धि के लिए उपयोग में लाते हैं। तिब्बती लिंगबोंग के संबंध में हमने देखा कि साधक को गुरु की देखरेख में विशेष तकनीक, श्वसन की तकनीक अच्छी लगती थी और दौड़ने का अभ्यास करना पड़ता था ताकि शरीर की सहन शक्ति भी बढ़े और भार भी घटे। अनेक वर्षों तक एक निष्ठ साधना करने के बाद कहीं जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। इतना सब करने पर भी गुरुओं का मत था कि सिद्धि प्राप्ति स्वतः लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये तो साधना के सह उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में आती है। यदि किसी ने केवल उड़ने के लालच से तय किया हो तो संभव है उसे निराशा ही हाथ लगे, बल्कि जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति का या आत्म साक्षात्कार को लक्ष्य मानकर तय किया, उन्हें अनायास ही ऐसी शक्तियाँ भी मिल गई। हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर सूर्यदेव से ज्ञान की दीक्षा लिया करते थे और बचपन से ही कठोर ब्रह्मचारी एवं भक्ति का पालन किया करते थे। परिणाम स्वरूप वे अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता बने। मिला रिपा ने भी अपने गुरु मारपा के निर्देशन पर ही कठिन तप करके वे क्षमताएं पाई जिनसे वे तिब्बत के महान योगी बने। कहना चाहिए आत्म अनुशासन, धैर्य और गुरु आशीष के समन्वय से ही ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। गुरुओं ने अक्सर शिष्यों की परीक्षा ली, उनका अहंकार तोड़ा, तब जाकर उन्हें उच्च विद्या सौंपी। उदाहरण स्वरूप एक कथा में गुरु ने अपने शिष्य को उड़ने की विद्या तो सिखा दी, परंतु अंत में चेतावनी दी कि इस विद्या का उपयोग केवल आपातकाल या धर्म कार्य के लिए ही करना, दिखावे के लिए नहीं। शिष्य को जरा सा घमंड हुआ तो वो बीच आसमान से ही गिर पड़ा। ये कहानी इस सिद्धि के दुरुपयोग पर मिलने वाली सजा का एक संकेत है। ऐसी कथाएं जैन और बौद्ध साहित्य में भी मिलती है। संक्षेप में, यदि कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो पहले मन में पूर्ण एकाग्रता और मन में विश्वास जगाना होगा, इंद्रियों पर विजय पानी होगी और गुरु द्वारा बताई गई साधना को निष्ठापूर्वक करना होगा। ये एक दुष्कर मार्ग है। आज के युग में भी कुछ लोग सिद्धियों के साधना कोर्स करवाने का दावा करते हैं, मगर
उनके परिणाम प्राय संदेहास्पद ही होते हैं। खुद पतंजलि कहते हैं, जब तक समान ऊंचाई की आध्यात्मिक स्तर पर ना पहुंचा जाए तब तक ये बातें कोरी पढ़ाई लिखाई से व्यवहारिक नहीं बन सकती है। इसलिए किसी पुस्तक या इंटरनेट वीडियो को देखकर तुरंत प्रयोग करने ना चल पड़े। पहले बुनियादी योग साधना में प्रवीणता लाए, योग्य मार्गदर्शक खोजें और लंबी अवधि तक अभ्यास करें। सिद्धियां कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे भीतर सुसुप्त शक्ति का ही जागरण है। इन्हें जगाने में समय और संयम दोनों लगता है। प्राचीन उड़ने की विद्या को अगर हम आधुनिक विज्ञान की नज़र से देखें तो कई रोचक तुलनाएं उभरती है। सबसे पहला तथ्य, आज मनुष्य सचमुच उड़ रहा है, भले ही अपने भीतर की शक्ति से नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक की मदद से। जिस विज्ञान को हमारे पूर्वजों ने योग बल या पुष्पक विमान के रूप में देखा, उसे आज हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट और अंतरिक्ष यान जैसी तकनीकों ने साकार कर दिया है। 10,000 साल पहले की कल्पना आज रोजमर्रा की वास्तविकता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि प्राचीन साधु जहां अपने शरीर को हल्का बनाकर उड़ने की बात किया करते थे या उड़ा करते थे, हम यंत्रों के जरिए वायु में उड़ रहे हैं। आधुनिक भौतिकी के अनुसार बिना किसी सहारे के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मात देकर उड़ना लगभग असंभव सा है। इंसान का वजन और ग्रेविटी उसे जमीन से बांधे रखती है, लेकिन विज्ञान ने भी रास्ते निकाल लिए हैं। तेज गति से दौड़ता विमान पंखों के सहारे उड़ जाते हैं। रॉकेट पर्याप्त वेग देकर मानव को अंतरिक्ष तक पहुंचा देते हैं। अंतरिक्ष में एक बार पहुंच जाए तो वहां गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर रह जाता है और इंसान हवा में तैरने लगता है। निकोला, रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष प्रवान के दौरान बताया था कि शून्य गुरुत्व वाले अंतरिक्ष यान में लोग ऐसे तैर सकते हैं जैसे पानी में तैर रहे होते हैं। दीवार को उंगली से हल्का सा धक्का दो, आप उस ओर दौड़ने लगेंगे। जरा सोचिए, अंतरिक्ष में यह अवस्था उसी योगी जैसी है जो पृथ्वी के बंधन से मुक्त होकर हवा में चलता है। फर्क बस इतना है कि एक ये स्थिति रॉकेट के ऊर्जा से और दूसरा आत्मशक्ति से। विज्ञान यह भी बताता है कि वजन कम होने पर उड़ना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन या हीलियम से भरा गुब्बारा उड़ता है क्योंकि वो हवा से हल्का हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों में अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से मेंढक जैसे कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों में अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से मेंढक जैसे जीवों को कुछ पल के लिए हवा में इमिटेट कराया गया। मानव शरीर भी मुख्यतः पानी से बना है, जिसे सशक्त चुंबकत्व द्वारा थोड़ी देर के लिए उठाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति ध्यान या मंत्र के बल पर अस्थायी रूप से हवा में दौड़ गया है। मेडिटेशन में अभ्यास किया जाता है, परंतु वो शरीर को हल्का कराकर उछाल भरने जैसा ही है, न कि खुले आसमान में उड़ जाना। आधुनिक विज्ञान कुछ हद तक प्राचीन अवधारणाओं के नज़दीक आता दिख रहा है। आज हमारे पास मैग्नेट ट्रेन है, चुंबकीय उच्छेदन ट्रेन जो पटरियों से ऊपर उठकर तेज गति से चलती है। यह चुंबकीय शक्ति का ही कमाल है कि भारी ट्रेन हवा में तैरती गुरुत्व को बेअसर कर देती है। भविष्य में गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करना विज्ञान का एक लक्ष्य बन गया है। मानव खुद वायु में स्थिर रख पाए,
हालांकि ये सब अभी काल्पनिक है। कुछ वैज्ञानिक लगे हैं अध्ययन में। घनत्व, भार आदि पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है, अभी तक कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन ध्यान से हृदय गति, रक्तचाप जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के उदाहरण सामने आए हैं। मस्तिष्क की कोशिकाओं गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करती है, अब असंभव नहीं है। सूक्ष्म शरीर भौतिक से परे है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह की रोचक वीडियो से आपको एक रोचक जानकारी मिली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने ऐसी ही रोचक वीडियोज़ आती रहें और आपको रोचक जानकारियाँ मिलती रहे, जिनसे आपका मनोरंजन तो होगा ही, साथ में जानकारी भी प्राप्त होगी, तो पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, क्योंकि ऐसी वीडियो पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल पर हमेशा आपको सुनने और देखने को मिलती रहेंगी। अब हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल की और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मनोरंजन से भरपूर हैं और जानकारी से भी भरपूर हैं। वो वीडियो जो आपको बहुत सा मनोरंजन तो परोसेंगी ही, साथ में बहुत सारी जानकारियाँ भी देंगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको हमेशा पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा।